भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह। पवन भी मानो उसी प्रकार, शून्य में करने लगा पुकार। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हवाओं में यह गूंज रही है कि भरत जैसे पुत्र पर भी महाराज ने संदेह किया और उसे राम के राज्य अभिषेक में अयोध्या नहीं बुलाया। गूंजते थे रानी के कान, तीर सी लगती थी वह तान। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जोगे। मूर्ति सी बनी हुई उस ठौर, खड़ी रह सकी न अब वह और। गई शयनालय में तत्काल, गंभीरा सरिता सी थी चाल। और महारानी कैकेयी मूर्ति सी खड़ी रह गई और तत्काल उन्होंने अपने शयन कक्ष में चली गई। न सहकर मानो तनु का भार, लेट कर करने लगी विचार। कहा तब उसने हे भगवान, आज क्या सुनते हैं ये कान। मनो मंदिर की मेरी शांति, बनी जाती है क्यों उत्क्रांति। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था संशय के नाग। और महारानी सोच रही है कि मनो मंदिर शांति की मंदिर की तरह जो उनकी यह मन थी, उसमें किसने आकर ये आग लगा दिया जो अभी इसमें संशय के बादल छा गए हैं। नाथ कैकेयी के वरवीत, चीर कर देखो उसका चीत। स्वार्थ का वहां नहीं है लेस, बसे हो क्या तुम ही प्राणेश। सदा थे तुम भी परमोदार, हुआ क्यों सहसा आज विकार। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। और बोल रहे हैं कि सदा मैंने आज तक कोई भेद नहीं किया था, फिर मेरे मन में यह विकार क्यों उत्पन्न हो रही है। और महाराज ने इस तरह की बातें क्यों की, वही बात फिर से उन्हें उनकी कानों में गूंज रही है बार बार। भरत से पुत्र पर भी महाराज ने संदेह किया और उन्हें अपने देश नहीं बुलाया जब राम का अभिषेक होने वाला है। न थी हम माँ बेटे की चाह, आह तो खली न थी क्या राह। मुझे भी भाई के घर नाथ, भेज क्यों दिया न सुत के साथ। और महाराज दशरथ को याद करके वो बोल रही है मन ही मन कि हे नाथ, मुझे भी अपने भाई के घर मेरे पुत्र के साथ क्यों न भेज दिए, क्योंकि आज तक हम माँ बेटे ने तो राज्य के बारे में सोचा भी नहीं था। राज्य का अधिकारी है ज्येष्ठ, राम में गुण भी है सब श्रेष्ठ। भला फिर भी क्या मेरा वत्स, शांत रस में बनता विभत्स। और राज्य का अधिकारी तो ज्येष्ठ पुत्र ही होते हैं और राम में तो वो सारे गुण भी है, फिर भी मेरा पुत्र शांत रहकर क्या दुख झेलेंगे। तुम्हारा अनुज भरत हे राम, नहीं है क्या नितांत निष्काम। जानते जितना तुम कुल धन्य, भरत को कौन जानता अन्य। और महारानी के मन में यह संशय आता है और मन ही मन वो सोचती है कि हे राम, तुम्हारा भाई भरत तो तुम्हें प्राणों से प्रिय है और उनके शुभ आचरण तो तुम जानते हो। भरत रे भरतशील समुदाय, गर्भ में आकर मेरे हाय। हुआ यदि तू भी संशय पात्र, दग्ध हो तो मेरा यह गात। और महारानी सोचती है कि हे भरत, मेरा शीतल सा भरत, तुम मेरे गर्भ में जब से आया और तुम पर अगर कोई संशय कर रहा है, तुम पर अगर कोई शक कर रहा है, तो ये मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रही है।